दोस्तों, ये कहानी है उस हार्दिक पांड्या की जिसे रोहित शर्मा के स्थान पर मुंबई इंडियंस की कप्तानी अपने हाथों में लेने की ऐसी सजा मिली कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। जो साथी खिलाड़ी और जो क्रिकेट फैंस उसके चौके और छक्के पर ताली बजाते थे, वही खिलाड़ी और वही क्रिकेट फैंस गालियां देकर हार्दिक पांड्या का जीना हराम करके उसका करियर तबाह और बर्बाद करना चाह रहे थे। ये कहानी है भारतीय टीम के सबसे बदनसीब खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की, जिनकी मां ने अपने ही बेटे हार्दिक पांड्या को बचपन में ही काला रंग होने की वजह से पहचानने से इनकार करके ठुकरा दिया था। लेकिन उस हार्दिक पांड्या ने हार न मानते हुए आईसीसी व टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में जब साउथ अफ्रीका के खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम 100% मुकाबला हार गई थी, तब उस मुश्किल घड़ी में हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को आउट करके भारतीय टीम को 17 सालों बाद टी20 वर्ल्ड कप दिलाकर भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कहानी है भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के संघर्ष की, जिन्होंने बचपन में मैगी खाकर क्रिकेट ग्राउंड पर रात गुजारी थी क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। ये कहानी है उस हार्दिक पांड्या की जिसने बचपन में गांव-गांव गली-गली जाकर 100-200 रुपए के लिए इसलिए क्रिकेट खेला ताकि उन 100-200 रुपए से उनके घर का खर्चा चल सके, जिससे उनके घर वालों को भूखा न सोना पड़े। ये कहानी है उस हार्दिक पांड्या की जिसने जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए भुखमरी और गरीबी से निकलकर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, बल्कि कुछ दिनों बाद वो बच्चा जिसने बचपन में खाने के लिए पैसा न होने की वजह से क्रिकेट ग्राउंड में मैगी खाकर अपनी रात गुजारी, जिसने 100-200 रुपयों के लिए गली गली गाँव-गाँव में जाकर इसलिए क्रिकेट खेला ताकि उसके घर का खर्च चल सके। इस हार्दिक पांड्या ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने दमदार खेल के दम पर भारतीय टीम को 17 सालों बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिताकर सदा सदा के लिए भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं कि हार्दिक पांड्या के गरीबी और तंगहाली से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम से खेलने के सपने को साकार करने के साथ साथ भारत को विश्व चैंपियन बनाने की दर्द भरी दास्तां, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और आप भी जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी कठिनाइयों को भूलकर वक्त और हालात के साथ लड़ना सीख जाएंगे। गुजरात के सूरत शहर में हिमांशु पांड्या और मालिनी पांड्या के घर 11 अक्टूबर सन 1993 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम हार्दिक पांड्या रखा जाता है। हार्दिक के बड़े भाई का नाम कुणाल पांड्या था। पिता हिमांशु पांड्या घर का खर्चा चलाने के लिए सूरत में ही एक छोटा सा कार फाइनेंस का कारोबार करते थे, जिससे बमुश्किल से ही परिवार का गुजारा होता था। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो हिमांशु पांडे ने कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या का दाखिला स्कूल में करवा दिया। हिमांशु पांडे चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करें, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों भाई कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या घर से निकलते तो स्कूल जाने के लिए, लेकिन दोनों भाई स्कूल ना जाकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलने लगते। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के स्कूल ना जाने पर स्कूल से लगातार पिता हिमांशु पांडे के पास शिकायतें आने लगी। पिता हिमांशु पांडे परेशान हो गए दोनों बच्चों की इस आदत से। पिता के लाख कोशिश करने के बाद भी हार्दिक और कुणाल ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, लेकिन तभी पिता हिमांशु पांडे की नजर एक दिन कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या पर पड़ी, जब ये दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। हिमांशु पांड्या ने समझ लिया कि हमारे बच्चे क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर क्या था, पिता हिमांशु पांडे ने अपना कारोबार बंद करके परिवार सहित बड़ोदरा चले गए, जहां पर पिता हिमांशु पांडे अपने इन दोनों बच्चों को लेकर किरण मोरे के क्रिकेट एकेडमी में पहुंचे, जहां पर कोच किरण मोरे ने कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या की कम उम्र को देखकर क्रिकेट ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस समय हार्दिक पांड्या की उम्र महज 5 साल की थी। लेकिन पिता हिमांशु पांडे के बार बार सिफारिश करने के बाद किरण मोरे ने भारी भरकम फीस लेकर हार्दिक और कुणाल को अपने एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गए। लेकिन एक दिन जब किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या को खेलते हुए देखा तो हार्दिक से इतना प्रभावित हुए कि किरण मोरे ने अपने क्रिकेट एकेडमी में हार्दिक को 3 साल फ्री में ट्रेनिंग देने का फैसला किया। घर से क्रिकेट एकेडमी की दूरी 30 किलोमीटर थी, इसलिए दोनों भाई कभी कभी घर ही नहीं आते थे और उसी एकेडमी में मैगी खाकर रात को गुजारा कर लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या कोच किरण मोरे से क्रिकेट की बारीकियों को सीखते गए और धीरे धीरे इनके खेल में निखार आता रहा। लेकिन साल 2008 हार्दिक पांड्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, जब उनके पिता हिमांशु पांडे, जो घर का खर्चा चलाने का एकमात्र जरिया थे, उन्हें मल्टीपल हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। अब यहाँ से परिवार का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और
कुणाल पांड्या पर थी। चाहते तो दोनों भाई यहाँ से क्रिकेट को छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। दोनों भाइयों ने गांव और शहर में होने वाले छोटे बड़े लोकल टूर्नामेंट में 200 और 300 रुपए के लिए खेलना शुरू कर दिया और इन पैसों से हार्दिक के घर का खर्चा बमुश्किल से चलने लगा। दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी, खास करके हार्दिक पांड्या ने। और कहते हैं ना, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किस काम का। हार्दिक पांड्या के क्रिकेटर बनने के जुनून ने हर हद को पार कर दिया। हार्दिक पांड्या की कड़ी मेहनत और क्रिकेट के प्रति पागलपन का जुनून उस वक्त रंग ले आई जब 2013 में बड़ौदा क्रिकेट टीम में हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन होता है। हार्दिक पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मात्र 9 इनिंग में 395 रन बनाने के साथ 9 मैचों में 14 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। इसके बाद हार्दिक पांड्या की जिंदगी में वो अहम दिन भी आया जब रणजी मैच में विदर्भ के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जहीर खान, धवन कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे सितारों से सजी टीम के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी से ऐसी गदर मचाई कि जहीर खान और प्रवीण तांबे जैसे गेंदबाजों की भी हालत खराब हो गई। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों की मदद से 57 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली। इस मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट भी वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे। यहीं से हार्दिक पांड्या की किस्मत का ताला खुल गया। जॉन राइट हार्दिक पांड्या से इतने प्रभावित हुए कि 2015 में पांड्या को 10 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम मुंबई इंडियंस में शामिल किया। फिर क्या था, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की रफ्तार बिगाड़कर महज 8 गेंदों पर 21 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर और गेंदबाजी के दौरान 2 विकेट भी अपने नाम किए। तो वहीं दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने केकेआर के खिलाफ 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेलकर आईपीएल इतिहास में अपने नाम का डंका बजा दिया। हार्दिक पांड्या के दमदार प्रदर्शन के बलबूते मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2015 के फाइनल को जीतकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जिसमें हार्दिक पांड्या का अहम योगदान रहा। कल तक जो लड़का महज 200 और 300 के लिए गाँव-गाँव गली-गली छोटे बड़े टूर्नामेंट खेलता था, उसके लिए आईपीएल खेलने के बाद सब कुछ बदल गया था। हार्दिक पांड्या को आईपीएल खेलते देख सचिन तेंदुलकर ने भविष्यवाणी की कि ये लड़का बहुत जल्द भारतीय टीम के लिए खेलेगा और आखिरकार वही हुआ। साल 2016 26 जनवरी के दिन जब हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला। हार्दिक पांड्या की टीम में डेब्यू करने के बाद भारतीय टीम के पास सालों से चली आ रही तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी पूरी हुई। डेब्यू मैच में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम ये मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत गई। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 16 अक्टूबर 2016 को एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 32 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलने के साथ 3 बड़े विकेट भी अपने नाम किए। हार्दिक पांड्या को डेब्यू मैच में ही मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। हार्दिक पांड्या ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे टेस्ट मैच में ही शतक लगाकर टेस्ट मैचों में भी अपनी छाप छोड़। टेस्ट डेब्यू के बाद आता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। और इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 338 रनों का लक्ष्य रख दिया। और जब भारतीय टीम पाकिस्तान से मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तो पाकिस्तान टीम के उस दौर के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर की कातिलाना रफ्तार और पैरों को तोड़ देने वाली यॉर्कर के सामने भारतीय टीम के 6 बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधर सिर्फ 70 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। और जिस प्रकार से मोहम्मद आमिर और हसन अली की गेंद उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों पर आग उगल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद जब हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कदम रखा, तो उन्हीं पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार और आग उगलती गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के बड़े से बड़े धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, ढंग से उनके सामने 2 मिनट क्रीज पर खड़े भी नहीं हो पाए थे। उन्हीं पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हार्दिक पांड्या ऐसा काल बनकर टूटे कि पूरी पाकिस्तान टीम में भगदड़ सी मच गई। हार्दिक पांड्या के इस भीषण पलटवार से पाकिस्तान के उस दौर के कप्तान सरफराज अहमद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से यूं कैसे हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 70 रन था, उसी भारतीय टीम का स्कोर अब 25 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन पहुंच चुका था।
यानी पिछले 9 ओवर में हार्दिक पांड्या 82 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 41 गेंदों पर 4 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों सहित 76 रनों की पारी खेलकर मैदान पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या की इस तबाही से पाकिस्तान गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच चुका था। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी पर लगाया जाए। इस दौरान जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता उस पर हार्दिक पांड्या किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते थे, जिसे देखकर यह लगने लगा था कि अगर हार्दिक पांड्या ने 10 ओवरों तक और बल्लेबाजी कर ली तो भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। जी हां, पाकिस्तानी गेंदबाज हार्दिक पांड्या को लाख कोशिश करने के बाद भी आउट न कर सके, लेकिन हार्दिक पांड्या को रविंद्र जडेजा ने रन आउट कराकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ने के साथ साथ ही पाकिस्तान को पहली बार किसी आईसीसी ट्रॉफी में भारतीय टीम के खिलाफ जीतने का अवसर भी दे दिया था रविंद्र जडेजा ने। हार्दिक पांड्या बेशक रन आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बेखौफ होकर इस मुकाबले में बल्लेबाजी की, उसे देखकर पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि आने वाले वक्त में ये 22 साल का नौजवान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी होने वाला है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता है 2018 एशिया कप, और एशिया कप में हार्दिक पांड्या का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या मैदान पर चोटिल हो जाते हैं और उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। तब हार्दिक पांड्या के आलोचकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हार्दिक पांड्या वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद वो लोग ये भूल गए थे कि हार्दिक पांड्या फाइटर है। उसने गरीबी और भुखमरी से लड़कर भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का सफर तय किया है। वो इतनी आसानी से कैसे हार मान जाएगा? और वही हुआ। 1 साल बाद हार्दिक पांड्या ने 2019 वर्ल्ड कप में फिर से भारतीय टीम में वापसी की और पूरे वर्ल्ड कप में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से भारतीय क्रिकेट टीम को अपना योगदान देते रहे, जिसमें सबसे प्रमुख था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का मुकाबला, और इस मैच में बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या को महेंद्र सिंह धोनी से पहले मैदान पर भेजा गया। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 24 गेंदों पर 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर 48 रनों की पारी खेली। और इसी बीच वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 28 रनों की पारी और गेंदबाजी के दौरान शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का विकेट लेकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करके भारतीय टीम की जीत में ये अहम योगदान दिया। या फिर 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का मुकाबला, जिस मुकाबले में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और वो एक एक रन के लिए तरस रहे थे। उस मुश्किल सिचुएशन में भी हार्दिक पांड्या ने 32 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस रविंद्र जडेजा को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने खड़ा न हो सका, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से ये मुकाबला हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। साथियों, भले ही भारतीय टीम 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल के मुकाबले में हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हो, लेकिन अगर हम 2019 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के द्वारा खेले गए कुल 9 मुकाबलों में से हार्दिक पांड्या को 7 मुकाबले में बल्लेबाजी करने का, और इन 7 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 275 रन निकले और 275 रन बनाने के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने कुल 12 विकेट भी अपने नाम किया। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 275 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए थे, जो कि विराट कोहली के 282 रनों से महज 7 रन कम थे। और विकेट के मामले में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बाद भारतीय टीम की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज थे हार्दिक पांड्या। और साथ ही 2019 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के शाकिबुल हसन के बाद सबसे सफल ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। 2019 के बाद पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली, जिसके बाद हार्दिक पांड्या कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे, और जब दोबारा क्रिकेट की शुरुआत हुई तब 2020 आईपीएल हार्दिक पांड्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 2020 आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। आईपीएल 2020 में फ्लॉप होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ने वापसी की 2021 में इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए, और आईपीएल की तरह इस पूरी सीरीज में भी हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फेल रहे। इस सीरीज में खेले गए कुल 3 मुकाबलों में मिलाकर हार्दिक पांड्या के बल्ले से सिर्फ 22 रन आए थे और गेंदबाजी में भी कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। इंडिया श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के बाद आता है 2021 आईपीएल सीजन। इस आईपीएल सीजन में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 12 मैचों में सिर्फ 120 रन आए,
2021 आईपीएल हार्दिक पांड्या के करियर का सबसे फ्लॉप करियर रहा। 2021 आईपीएल के बाद आता है 2021 टी20 वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या के करियर का सबसे खराब दौर रहा। इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या के बल्ले से सिर्फ 8 रन आए थे और गेंदबाजी में भी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, जिसके चलते भारतीय टीम पाकिस्तान से क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 10 विकेट से ये मुकाबला हार गई। पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला था न्यूजीलैंड से, एक ऐसा मुकाबला जिसमें भारतीय टीम के हारने का मतलब था कि सीधे वर्ल्ड कप से बाहर। करो या मरो मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 24 गेंद पर सिर्फ 23 रन बनाए थे और गेंदबाजी के दौरान 2 ओवर की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने कुल 25 रन लुटाए, जिसमें 17 रन पहले ओवर में ही दे दिया था। और इस वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में, जो कि स्कॉटलैंड से खेला गया था, उस मैच में न तो हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करने का मौका मिला और न ही बल्लेबाजी करने का। पहले आईपीएल में और उसके बाद फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए टी20 सीरीज और उसके बाद फिर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लगातार फ्लॉप रहे हार्दिक पांड्या के बल्ले से। इन तीनों इवेंट्स में मिलाकर हार्दिक पांड्या के बल्ले से न तो कोई बड़ी पारी आई और न ही गेंदबाजी में वो कोई कमाल दिखा सके, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब हार्दिक पांड्या का विकल्प तलाश करने लगे। इस दौरान हार्दिक पांड्या के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम में वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे को शामिल करने की बात होने लगी और वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या के स्थान पर कई मुकाबले में मौके भी मिले। 2020 आखिरी और 2021 में पूरा साल हार्दिक पांड्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस दौरान वो कई बार भारतीय क्रिकेट टीम में से अंदर और बाहर होते रहे। हार्दिक पांड्या के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन 2021 खत्म हुआ और 2022 आया और ये साल हार्दिक पांड्या के लिए एक नया सवेरा तब लेकर आया जब आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन 2 नई टीमें जुड़ रही थीं और 2020-2021 आईपीएल में खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम से बाहर निकाल फेंका और हार्दिक पांड्या ठहरे गुजरात के। इसी वजह से गुजरात टाइटंस के मालिक ने हार्दिक पांड्या को अपनी नई नवेली टीम की जिम्मेदारी सौंपी। जी हाँ, गुजरात टाइटंस के मालिक ने हार्दिक पांड्या को आईपीएल की नई नवेली टीम गुजरात टाइटन का कप्तान बनाया। तब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स गुजरात टाइटन के मालिक पर हंस रहे थे और यही कह रहे थे कि एक फ्लॉप खिलाड़ी जो पिछले 3 सालों से लगातार फ्लॉप चल रहा है, उसको गुजरात टाइटंस के मालिक ने अपनी टीम की कप्तानी सौंप दी है। लगता है गुजरात टाइटंस का मालिक पागल हो गया है। हार्दिक पांड्या पक्का गुजरात टाइटंस की लुटिया डुबो देगा और गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 में पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहेगी। लेकिन ऐसा कहने वालों और सुनने वालों की सोच पर पलटवार किया हार्दिक पांड्या ने। जी हाँ, एक ऐसी टीम जो पहली बार आईपीएल में खेल रही थी और एक ऐसा खिलाड़ी उस टीम की कप्तानी कर रहा था जो पिछले 2-3 सालों से अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहा था, जिसके पिछले 2 सालों से प्रदर्शन को अगर उठाकर देख लिया जाए तो ऐसा लग रहा था कि अब इस खिलाड़ी का करियर यहीं खत्म हो जाएगा, जिसे मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने अपनी टीम से निकालकर बाहर फेंक दिया था, जिसके पास आईपीएल में कप्तानी करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसी हार्दिक पांड्या ने 2022 आईपीएल में अपनी सूझबूझ भरी और दमदार प्रदर्शन और सही मैनेजमेंट के दम पर आईपीएल के इतिहास की खतरनाक टीम में चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल जैसी टीमों को हराकर हार्दिक पांड्या ने उस गुजरात टाइटंस को 2022 का चैंपियन बनाया जो पहली बार आईपीएल में खेल रही थी। 2022 आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन और आईपीएल विजेता होने के बाद हार्दिक पांड्या की एक बार फिर से भारतीय टीम में वापसी होती है, तब जब एशिया कप 2022 टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा था और इस एशिया कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला था पाकिस्तान टीम के खिलाफ, जिस पाकिस्तान टीम ने 2021 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस का मान भंग किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। जी हां, ये वही दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने नाबाद 157 रनों की पारी खेलकर 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम को जल्दी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन मोहम्मद रिजवान 2021 वर्ल्ड कप की तरह इस मुकाबले में भी खूंटा ठोककर मैदान में डट गया और पाकिस्तान को धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहा था। लेकिन जब मोहम्मद रिजवान 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था, इस दौरान भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा ने भरोसा जताया हार्दिक पांड्या पर
और हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए मोहम्मद रिजवान को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। हार्दिक पांड्या ने रिजवान को आउट करने के साथ साथ इस मुकाबले में पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह को भी आउट करके पाकिस्तान को महज 147 रनों पर ही रोकने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 25 रन देकर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। 148 रनों का लक्ष्य दिया था पाकिस्तान ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में, लेकिन ये 148 रन भारतीय टीम के लिए आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम को पाकिस्तान के उन खूंखार खतरनाक रफ्तार के सौदागर गेंदबाजों का सामना करना था जो भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके थे 2021 वर्ल्ड कप में, जिनके सामने ना तो हिटमैन रोहित शर्मा का पुल शॉट लग रहा था और ना ही केएल राहुल की फ्लिक शॉट और ना ही मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्या का सुपला शॉट। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान का घमंड कहे जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रफ्तार के अहंकार में डूबे खतरनाक गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी की। और कुछ ऐसा ही हुआ आज एक बार फिर जब पाकिस्तान से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ केएल राहुल, और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का पहला ओवर लेकर आए रफ्तार और स्विंग के शहंशाह नसीम शाह, और नसीम शाह ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को बोल्ड करके भारतीय टीम को पहला झटका दिया। राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, और विराट कोहली ने जब नसीम शाह की पहली गेंद का सामना किया तो विराट कोहली बोल्ड होने से बाल बाल बचे और नसीम शाह की तीसरी गेंद पर विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर देते हैं पाकिस्तान के फील्डर। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ज्यादा देर तक पाकिस्तान टीम के इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके और 52 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा तो वहीं 53 रन के स्कोर पर विराट कोहली आउट होकर पवेलियन चलते बने। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी 18 गेंद पर 18 रन बनाकर पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते हुए नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। जिस समय सूर्य कुमार यादव आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 15 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन, यानी कि अगले 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 58 रन। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों के सामने दुनिया के सबसे नंबर 1 विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज कहे जाने वाले केएल राहुल एक रन के लिए तरसते हुए सिर्फ 90 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चलते बने। उन्हीं पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद बचे हार्दिक पांड्या क्या 5 ओवर्स में 58 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत की मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हाँ, हार्दिक पांड्या के लिए भारतीय टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाना नामुमकिन नहीं था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बिल्कुल वैसा ही था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और इसी आगे के दरिया में चलकर डूबकर पार हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की गेंद अभी तक इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर आग उगल रही थी। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 16 गेंदों पर विस्फोटक 36 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर पाकिस्तान से 2021 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए। 2022 एशिया कप के बाद आता है 2022 T20 वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारतीय टीम का सामना होता है पाकिस्तान से, और इस मुकाबले में एक बार फिर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जब पाकिस्तान की टीम 13 ओवर में 100 रनों के करीब पहुंचकर मजबूत स्थिति में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले में लगभग 180 से 200 रनों का लक्ष्य देगी भारतीय टीम को, लेकिन जब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 14वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, तब हार्दिक पांड्या ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हैदर अली, मोहम्मद नवाज और हसन अली को आउट करके पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी बदौलत जिस पाकिस्तान टीम का अनुमानित स्कोर 180 से 200 रन बताया जा रहा था, वहीं पाकिस्तान की टीम 158 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। लेकिन 158 रन पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने एक बार फिर भारतीय टीम के लिए आसान होने वाले नहीं थे, और हुआ कुछ ऐसा ही जब पाकिस्तान टीम के इस खतरनाक दिल दहला देने वाले गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी की हौसलों को तोड़ देने वाली रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के आगे महज 31 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चलते बने, जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था
कि भारतीय टीम को यह मुकाबला अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता सकती, क्योंकि उस मुकाबले में पाकिस्तान टीम के खतरनाक खूंखार गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम के किसी भी बल्लेबाज का बल्लेबाजी करना तो दूर, पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के आगे मैदान पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। और ऐसी मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली के साथ मिलकर एक बार फिर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हार्दिक पांड्या पाकिस्तान टीम की जीत और भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बीच विराट कोहली के साथ मिलकर दीवार बनकर खड़े हो गए और पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार की ललकार का प्रतिकार करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर 114 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम की जीत के सहायक हीरो बने। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 82 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी थी। लेकिन जब जब लोग विराट कोहली की 82 रनों की पारी को याद करेंगे, तब लोग हार्दिक पांड्या के उस अद्भुत साहसी 40 रनों की पारी को भी याद करेंगे। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ साथ न सिर्फ विराट कोहली के साथ मिलकर 114 रनों की पार्टनरशिप की, बल्कि इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की पारी भी खेली, जो भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद आता है 2023 आईपीएल और इस आईपीएल में एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार कप्तानी और दमदार प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस को न सिर्फ फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि फाइनल में भी वो पूरी तरीके से जीत भी चुके थे। लेकिन मोहित शर्मा की आखिरी की 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़कर रविंद्र जडेजा ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। जी हां, 2023 आईपीएल के बाद आता है 2023 एशिया कप, जो कि इस बार वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका और पाकिस्तान की सरजमी पर मिलाकर खेला जा रहा था। और इस एशिया कप में एक बार फिर आमने सामने होती है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत और पाकिस्तान। और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन एक बार फिर सिर्फ साल बदला था, वक्त बदला था, स्टेडियम बदले थे, टूर्नामेंट बदले थे, लेकिन ना तो बदले थे पाकिस्तान टीम के वो तीनों खतरनाक तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी, और ना ही बदला था इन तीनों गेंदबाजों का भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर कहर बरसाने का तेवर। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान टीम की खतरनाक आदमखोर गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम का शीर्ष क्रम रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शुभमन गिल 10 और श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के आगे बिखर कर रह गई, जिसे देखकर यही कहा जा रहा था कि अब इस मुकाबले में भारतीय टीम 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी पाकिस्तान टीम के इन हौसला तोड़ देने वाली खूंखार गेंदबाजी के आगे। तब एक बार फिर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की डूबती नैया के खवैया बनकर न सिर्फ पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करके ताबड़तोड़ 87 रनों की पारी खेली, बल्कि इस मुकाबले में ईशान किशन के साथ मिलकर 145 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के ऊपर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 2023 एशिया कप के बाद आता है 2023 वनडे वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में जब एक बार फिर आमने सामने होते हैं इंडिया और पाकिस्तान। और इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में जब पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और पाकिस्तान के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक ने एक छोर पर खूंटा ठोक कर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे, तब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इमामुल हक को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई थी। इमामुल हक को आउट करने के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में मोहम्मद नवाज का विकेट लेकर पूरी पाकिस्तान को 191 रनों पर ऑल आउट करने में अहम योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत गई। वर्ल्ड कप में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसे हार्दिक पांड्या का दुर्भाग्य कहें या फिर 140 से 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य कहें कि एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले 2 सालों से लगातार अपनी गेंदबाजी और समय समय पर अपने बल्लेबाजी से 99% हार चुकी भारतीय टीम को जीत दिला रहा था, वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में बुरी तरीके से चोटिल होकर पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है कि अगर जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार्दिक पांड्या टीम में मौजूद होते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों के फेल होने के बाद अगर उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम का हिस्सा होते
तो भारतीय टीम कम से कम उस मुकाबले में 280 से 290 रन बनाती, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने क्रिकेट करियर में, जो कि हमने वीडियो में पहले बता दिया था कि कई बार ऐसे मुश्किल से मुश्किल गेंदबाजी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक बार नहीं बल्कि कई बार संकट मोचन बनकर भारतीय टीम के लिए कई अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेली थी। और गेंदबाजी के दौरान भी जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज विकेट नहीं ले पाते थे, तब हार्दिक पांड्या बीच के ओवर्स में आकर गेंदबाजी करते हुए कई बार बड़े से बड़े खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम को अद्भुत अविश्वसनीय जीत दिलाते रहते हैं। तो साल 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के साथ खत्म होता है और आता है 2024, और ये साल हार्दिक पांड्या के जीवन का सबसे अच्छा और सबसे खराब दौर माना जाएगा, जिसे हार्दिक पांड्या सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। और बुरे दौर की शुरुआत होती है तब जब आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया और मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को एक बार फिर अपनी टीम में शामिल करके रोहित शर्मा के स्थान पर उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है हार्दिक पांड्या के जीवन का सबसे बुरा दौर। मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने का फैसला हार्दिक पांड्या के जीवन का सबसे दर्दनाक फैसला साबित हुआ। जब लोगों ने देखा कि मुंबई इंडियंस ने उस रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंप दी, जिस रोहित शर्मा ने पिछले साल खेले गए 2023 एशिया कप का खिताब जीतकर और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अपनी शानदार कप्तानी और जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को लगातार 10 मुकाबले जिताकर फाइनल में पहुंचाकर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में राजा की तरह राज करने लगे थे। और जिस रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के दौरान मुंबई इंडियंस को एक नहीं बल्कि 5 खिताब दिलाकर मुंबई इंडियंस को आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम बना दिया था, उस रोहित शर्मा को जब मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने मुंबई की कप्तानी से निकालकर बाहर फेंक दिया और रोहित शर्मा के स्थान पर मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया, तब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया की क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा। हार्दिक पांड्या पूरी दुनिया की नजरों में गुनाहगार हो गए। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का गुस्सा हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा। हर तरफ से हार्दिक पांड्या की आलोचना होने लगी और गालियां पड़ने लगी, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस टीम दो खेमे में बढ़ गई। एक तरफ पूरी मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या अकेले पड़ गए। कमेंटेटर से लेकर आईपीएल मैच देख रहे दर्शक हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी अपने हाथों में लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आईपीएल में जब मैच के दौरान हार्दिक पांड्या ग्राउंड पर उतरते थे तो 50 से 60 हजार की जनता एक साथ हार्दिक पांड्या को गाली देती थी, जिसका पूरा असर हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर पड़ा और मुंबई इंडियंस की टीम पर, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के लीग मुकाबले से ही बुरी तरीके से हार कर बाहर हो गई। एक समय ऐसा था जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से या गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे, तब उनके लिए मैदान पर तालियां बजती थी, लेकिन अब वही तालियां गालियों का रूप धारण करके हार्दिक पांड्या का जीना हराम कर रही थी। और ऐसे मुश्किल सिचुएशन में जब पूरी दुनिया ने हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ दिया और इस मुश्किल घड़ी में जब पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या के खिलाफ हो गई थी, तब हार्दिक पांड्या की पत्नी ने भी हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ दिया। एक तरफ आईपीएल में खराब प्रदर्शन जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस बुरी तरीके से हार कर आईपीएल से बाहर हो गई, तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस की इस तरीके से नाराजगी और ऊपर से जब हार्दिक पांड्या की पत्नी और बच्चे ने भी हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ दिया तो हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से टूट गए। हार्दिक पांड्या क्रिकेट के इतिहास के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट फैंस की सबसे ज्यादा नफरत झेली है। हार्दिक पांड्या से ज्यादा पूरी दुनिया में किसी भी खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट फैंस और अपने साथ खेल रहे खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया के क्रिकेट दिग्गजों की नफरत का सामना नहीं किया था। हार्दिक पांड्या की जगह पर अगर पूरी दुनिया का कोई भी खिलाड़ी होता तो इतनी नफरत और इतने बुरे वक्त देखने के बाद या तो क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल देता या फिर कुछ उटपटांग करके अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देता। लेकिन जिस हार्दिक पांड्या ने अपने बचपन के दिनों में पैसे न होने की वजह से मैगी खाकर रात गुजारी हो, जिस हार्दिक पांड्या ने 100-200 रुपए के लिए गांव-गांव जाकर क्रिकेट खेले हों ताकि उन पैसों से उनका घर चले, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी कर रहा था। ऐसे में आईपीएल में खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूरी भारतीय टीम चाहती थी कि हार्दिक पांड्या की जगह पर या तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाए या फिर वेंकटेश अय्यर को। लेकिन जब पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या के खिलाफ हो गई, तब एक बार फिर
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया और रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप खेलने जा रही भारतीय टीम का हिस्सा बनाया। तब हार्दिक पांड्या ने यह सोच लिया कि अगर उन्हें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2024 का विजेता बनाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में खत्म हो चुके अपने मान सम्मान को वापस लेकर आएंगे। या फिर अगर वो इस वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए तो वो अमेरिका या वेस्ट इंडीज की धरती पर मर खप जाएंगे, लेकिन इंडिया वापस लौटकर नहीं आएंगे। अब उनका इंडिया में रह ही कौन गया था, पत्नी और बच्चे ने पहले छोड़ दिया था। और एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट फैंस की नजरों में इज्जत ही उनका जीवन होता है, और वो इज्जत हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने के पहले गंवाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में विलन बन चुके थे। हार्दिक पांड्या के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए खेलना उतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो रोहित शर्मा की जगह पर मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने पर ही हार्दिक पांड्या को अपनी जिंदगी का सबसे बदतर दिन देखना पड़ा था। ऐसे में सब यही सोच रहे थे कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिन जाने का बदला लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए हार्दिक पांड्या को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मैच में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाना था, उस मैच में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया। लेकिन इस मुकाबले में जब भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे सिर्फ 112 रन पर ही आउट होकर पवेलियन चले गए, तब बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या से एक बड़ी उम्मीद थी कि आखिरी के ओवरों में कुछ बड़े शॉट लगाकर हार्दिक पांड्या टीम के स्कोर को 135 से 140 रनों तक ले जाएंगे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आना बहुत जरूरी था, तब हार्दिक पांड्या एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर सिर्फ 7 रन ही बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 119 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन उस समय किया जब हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2-3 बड़े शॉट आना बेहद जरूरी थे। लेकिन इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो सभी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हार्दिक पांड्या ये चाहता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान से हार जाए, जिससे जो बेइज्जती और जो शर्मिंदगी हार्दिक पांड्या ने झेली है, वही बेइज्जती और शर्मिंदगी रोहित शर्मा को भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान से हारने के बाद झेलनी पड़े। और जब भारतीय टीम से मिले सिर्फ 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, और जब पाकिस्तान टीम ने 12 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिया था, और पाकिस्तान टीम के खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और फखर जमान, हाँ वही फखर जमान, जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के खिलाफ शतक ठोककर भारतीय टीम की हार की दास्तान लिखी थी, और आज भी कुछ इसी प्रकार से फखर जमान ने इस मुश्किल बल्लेबाजी वाली पिच पर भी सिर्फ 6 गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका जड़कर 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करना चाहता था। और जिस प्रकार से फखर जमान अपना बल्ला चला रहा था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अगर 10 से 12 गेंद पाकिस्तान का यह खतरनाक बल्लेबाज और खेल गया तो भारतीय टीम यह मुकाबला 15 ही ओवरों में हार जाएगी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से जब पारी का 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर फखर जमान, जो कि कदमों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता था, उसने हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा। लेकिन हार्दिक पांड्या पहले ही जान चुके थे कि फखर जमान कदमों का इस्तेमाल करेगा, इसलिए हार्दिक पांड्या ने आखिरी क्षणों तक फखर जमान पर अपनी निगाहें जमा कर रखी, और जब फखर जमान ने कदमों का इस्तेमाल किया तो हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंद बाउंसर डाल दी। हार्दिक पांड्या के इस बाउंसर पर फखर जमान चारों खाने चित हो गए, और गेंद फखर जमान के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए ऋषभ पंत के हाथों में जा समाई। इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके भारतीय टीम के जीत के रास्ते खोल दिए। फखर जमान को आउट करने के बाद हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज शादाब खान को भी अपनी खतरनाक बाउंसर गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भारतीय टीम सुपर 8 के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग के लिए पहुंचती है। तो इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने उस समय 27 गेंदों पर 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 50 रनों की तूफानी पारी खेली, जब महज 77 रनों पर भारतीय टीम के 4 दिग्गज प्रमुख खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत आउट होकर पवेलियन चले गए थे। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ 50 रनों की पारी खेलने के साथ साथ 2 विकेट भी अपने नाम किया था। बांग्लादेश के बाद सुपर 8 के मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी तूफानी 32 रनों की पारी खेली थी।
अफगानिस्तान के बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला था उस ऑस्ट्रेलिया से, जिस ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को हराकर 140 करोड़ भारतीयों को जो दर्द और जो पीड़ा दी थी, उसे आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। और इस दर्द का बदला लेने के लिए भारत का बच्चा बच्चा बदले की आग में झुलस रहा था। और जब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तो पहले रोहित शर्मा की 41 गेंदों पर 92 रनों की तूफानी पारी और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की 16 गेंद पर 31 रनों की पारी के बाद जब ये दोनों भारतीय खिलाड़ी 155 रनों तक आउट हो गए, तब हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचाया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर ताबड़तोड़ 27 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को 206 रनों का लक्ष्य देकर ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर का रास्ता दिखाकर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भारतीय टीम ने लिया। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारतीय टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला था उस इंग्लैंड टीम से, जिस इंग्लैंड टीम ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में, जो कि 2022 में खेला गया था, उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया था। भारतीय टीम के पास अच्छा मौका था इंग्लैंड से 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने का। और जब भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रनों के निजी स्कोर पर टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत आउट होकर पवेलियन चले गए, तब एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 18 गेंदों पर ताबड़तोड़ 40 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों पर 2 छक्कों की और 2 चौकों की मदद से 23 रनों की पारी खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर इंग्लैंड से 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेकर इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराने के बाद भारतीय टीम 2014 टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। और इस फाइनल में भारतीय टीम का सामना था साउथ अफ्रीका से, जो पिछले 2 सालों से क्रिकेट की दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनकर उभर कर सामने आई थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2013 में भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद भारतीय टीम को लगभग 12 साल हो गए थे कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी। इन 12 सालों से किसी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को तरस रही भारतीय टीम के पास यह बेहतरीन मौका था फाइनल के महारण में साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का। और इस नजरिए से भी ये टी20 वर्ल्ड कप का जीतना भारतीय टीम के लिए जरूरी था कि ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम का दिल और धड़कन कहे जाने वाले दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप और आखिरी मैच था। और इस मुकाबले में जब टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 176 रनों का लक्ष्य दिया और भारतीय टीम से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो वो भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह पहले ही ओवर से टूट पड़े। इस दौरान पहले साउथ अफ्रीका का खूंखार ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारतीय टीम की धज्जियां उड़ा दी और उसके बाद डिकॉक के आउट हो जाने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कंफ्यूज हो गए कि वो किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराएं। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 15 ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन ठोकने के साथ क्लासन ने साउथ अफ्रीका के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों तक पहुंचाया। यानी अब यहां से साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों पर जीतने के लिए 30 रनों की ही जरूरत थी। और साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से अभी भी साउथ अफ्रीका का वो महामानव हेनरिक क्लासन मैदान पर मौजूद था जो आज भारतीय टीम के गेंदबाजों पर किसी काल की तरह टूट रहा था। और क्लासन के साथ मैदान पर साउथ अफ्रीका की तरफ से मौजूद था दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाजों में नंबर 1 किलर मिलर। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की टीम हेनरिक क्लासन की तूफानी 21 गेंदों पर 50 रनों की पारी की बदौलत सिर्फ 16 ओवर में ही 150 रन बना चुकी थी, क्या वो अगली 24 गेंदों पर 26 रन नहीं बना पाएगी? और ऐसे हालात में अब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम को यह मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता सकती। और सच्चाई भी यही थी कि साउथ अफ्रीका टीम के महापराक्रमी महाविध्वंसक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर अब मैदान पर मौजूद थे। तो क्या 24 गेंदों पर 26 रन नहीं बनेंगे?
बिल्कुल बन जाएंगे। और ऐसे हालात में जब साउथ अफ्रीका को 24 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम हार के बिल्कुल करीब थी, तब हर तरफ अंधकार और घोर निराशा छाई हुई थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के आंखों में क्लासेन की भीषण बल्लेबाजी को देखकर लाचारी और बेबसी के आंसू निकल रहे थे और इन्हें रोता देख संपूर्ण 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भी आंखें गमगीन हो गई थीं। और ऐसे दर्दनाक माहौल में भारतीय टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या के सामने मौजूद था साउथ अफ्रीका का महापराक्रमी, महाविध्वंसक, खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, जिसने बस एक ओवर पहले अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन ठोककर भारतीय टीम की हार की दास्तान लिखनी शुरू कर दी थी। ऐसे हालात में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के 17वें ओवर में गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई। तब पूरी दुनिया ये कहने लगी कि लगता है रोहित शर्मा पागल हो गया है। जिस साउथ अफ्रीका के बेलगाम खूंखार बल्लेबाजों को अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा नहीं रोक पाए, उस खूंखार खतरनाक बल्लेबाज को टाइम पास गेंदबाज हार्दिक पांड्या भला कितनी देर रोक पाएंगे। क्लासेन इसी ओवर में यह मैच खत्म करके भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर देगा। लगता है रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारने का ठीकरा हार्दिक पांड्या के सर ही फोड़ना चाहता है। उसे क्लासेन जैसे खूंखार, खतरनाक, आदमखोर बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी पर लाकर बलि का बकरा बनाकर। और हार्दिक पांड्या भी इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर मेरे ओवर में 10 में से 12 रन आ गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाएगी, और अगर भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई तो एक बार फिर भारतीय क्रिकेट फैंस मेरा जीना हराम कर देंगे। और अगर ये ओवर महंगा साबित हो गया और भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप हार गई तो निश्चित ही मेरे क्रिकेट करियर का आखिरी ओवर साबित होगा। फिर क्या था, अपने क्रिकेट करियर का आखिरी ओवर मानकर हार्दिक पांड्या ने अपने ईश्वर को याद करने के साथ जब अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस गेंद पर सचमुच चमत्कार हो गया। हाँ, हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया जो इस मुकाबले में न तो जसप्रीत बुमराह कर पाए थे और न ही अर्शदीप सिंह। हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के महापराक्रमी, विध्वंसक बल्लेबाज क्लासेन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर 99% हार चुकी भारतीय टीम की टूटी उम्मीद और टूटी सांसों में सांस डालकर पांड्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जब भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में रहती थी तब तब हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाते आ रहे हैं। हेनरिक क्लासेन का विकेट लेकर हार्दिक पांड्या, जो 140 करोड़ की आबादी वाले पूरे हिंदुस्तान की नजरों में विलन बने हुए थे, वो बस एक ही झटके में पूरे देश की आंखों के तारे बन गए। और जो क्रिकेट फैंस पिछले 5-6 महीने से क्रिकेट के मैदान पर हार्दिक पांड्या का जीना हराम कर रहे थे, वो एक साथ हार्दिक पांड्या की जय जयकार करने लगे। और ये सब देखकर हार्दिक पांड्या अपने आंसू ना रोक सके। दोस्तों, सच बता रहा हूं, जब ये बातें मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं और दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है और शायद मैं भी इस वक्त अपने आंसू ना रोक पाऊं। और हार्दिक पांड्या को रोता हुआ देख रोहित शर्मा ने जाकर हार्दिक पांड्या को गले लगाकर अपने सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हेनरिक क्लासेन का विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट टीम में जीत की एक ऐसी उम्मीद जलाई है जो क्लासेन की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस के आंखों से वर्ल्ड कप जीतने का सपना लगभग पूरी तरीके से टूट गया था और उन आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। और उन करोड़ों उदास चेहरों पे मुस्कान और हार के दर्द से रोती करोड़ों आंखों में खुशी की चमक और खुशी के आंसू लाने का काम उस हार्दिक पांड्या ने किया जो पिछले कुछ महीनों तक भारत का सबसे नाकारा, निकम्मा और घमंडी खिलाड़ी कहा जाता था। क्लासेन का विकेट लेने के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी अगली 5 गेंद पर डेविड मिलर और मार्को यार्सन को सिर्फ 4 ही रन बनाने का मौका दिया। और जब आखिरी के 12 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी, तब गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंद पर मार्को यार्सन को बोल्ड करके पारी के 18वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिया। और भारतीय टीम की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च करके भारतीय टीम को जबरदस्त वापसी दिलाई। आखिरी की 6 गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थे 16 रन और अभी साउथ अफ्रीका टीम का खतरनाक बल्लेबाज किलर मिलर मैदान पर मौजूद था, जो इस मुकाबले को सिर्फ 3 ही गेंद में खत्म करने की क्षमता रखता था। और भारतीय टीम की तरफ से इन 16 रनों को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को थमाई, जिसने इस मुकाबले में हेनरिक क्लासेन को आउट करके 100% हार चुकी भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय वापसी दिलाई थी। हार्दिक पांड्या जब भारतीय टीम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आए तब स्ट्राइक पर था मिलर, द किलर
और किलर मिलर ने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को लगभग पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा ही दिया था। लेकिन उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर से जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कैच में तब्दील किया, उसे आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ये यूं कहें कि उस कैच से ही भारतीय टीम ने यह मुकाबला पूरी तरीके से जीतकर 17 साल बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर दिया। हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में 3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन देकर क्लासेन, किलर मिलर और कगिसो रबाडा का विकेट लेकर 17 साल बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। साथियों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय भले ही ज्यादातर जसप्रीत बुमराह को जाता है, लेकिन अगर जो एक बार फिर से नजर उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह नजर आएगा कि वास्तव में आज अगर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी भारतीय टीम के पास है तो उसमें सबसे अधिक योगदान हार्दिक पांड्या का है। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या क्लासेन का विकेट नहीं लेते तो हेनरिक क्लासेन 2 ओवर शेष रहते ही इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत दिलाकर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर चुका होता। बात करें हम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन के बारे में, तो हार्दिक पांड्या को इस वर्ल्ड कप में कुल 5 मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें कुल मिला जुलाकर हार्दिक पांड्या के बल्ले से 120 रन आए और गेंदबाजी में 12 विकेट लेकर हार्दिक पांड्या इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे। और इसी प्रदर्शन की वजह से आज भारतीय टीम के पास टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी है। साथियों, जब भारतीय टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता उसके बाद सभी खिलाड़ी खुशी से नाच गा रहे थे। साथ खिलाड़ियों के परिजन भी उस समय मैदान पर मौजूद थे और सभी खिलाड़ी अपनी पत्नी और अपने बच्चे और अपने माँ बाप के साथ इस वर्ल्ड कप के जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन जिस हार्दिक पांड्या ने अपने हरफन मौला प्रदर्शन से इस वर्ल्ड कप को भारतीय टीम के नाम करने में अपना खून पसीना एक कर दिया, उस हार्दिक पांड्या के पास इस ऐतिहासिक लम्हों में उसका अपना कोई सगा नहीं था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाता देख हार्दिक पांड्या चुपचाप एक तरफ कोने में बैठकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को याद करके रो रहे थे। और हार्दिक पांड्या की इस दशा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का असली नायक रहा, वो व्यक्ति किस पीड़ा और किस तकलीफ से गुजर रहा था। साथियों, अगर हार्दिक पांड्या के दर्द और हार्दिक पांड्या के संपूर्ण उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस खिलाड़ी ने अपने बचपन में मैगी खाकर रात गुजारी और जो खिलाड़ी बिना किसी सहारे के गांव की गलियों से निकलकर भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बना, और जिस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस से इतनी नफरत और इतनी गालियां मिली, और जिस खिलाड़ी की पत्नी ने जब उसका बुरा वक्त देखा तो उसका साथ छोड़ दिया, उस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को 17 सालों बाद वर्ल्ड कप दिलाकर भारतीय क्रिकेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं लेकिन किसी एक इंसान के दिल में अपने लिए इज्जत कमाना उन लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर है। और खासकर वो इंसान जो पहले ही पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन गया था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी, तब ऐसी मुश्किल घड़ी में हार्दिक पांड्या ने हार न मानकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने शानदार प्रदर्शन से उन करोड़ों क्रिकेट फैंस के मुंह से अपने नाम का जयकारा निकलवाकर सैकड़ों करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजरों में एक बार फिर से हीरो बन गए, जो क्रिकेट फैंस कभी हार्दिक पांड्या को गाली देते हुए नहीं थक रहे थे। साथियों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर, और सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर, और फिर सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट में सिर्फ कपिल देव को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ही एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं कि जब जब भारतीय टीम की नैया बीच मझधार में फंसी थी तब हार्दिक पांड्या उस डूबती नैया के खिवैया बनकर उसे पार लगाते आ रहे हैं। साथियों, हार्दिक पांड्या की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर आप अपने प्यारे पांड्या जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।